देखिए आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, लाइट में से क्लास 10th की फिजिक्स में से, वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले हमने थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को जो है आपसे इंट्रोड्यूस करवाया होगा। रिफ्रैक्शन का जो है प्रोसेस जो होता है, उसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता है, अब मीडियम क्या होता है, वो जगह, वो स्पेस जिसमें लाइट जो है ट्रेवल करेगी। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जब लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसमें एक फैक्टर जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, वो है स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड स्पीड जो है, स्पीड की वजह से लाइट जो है अपना जो मीडियम है, अपना जब वो मीडियम चेंज करेगी तो अपना पाथ भी थोड़ा सा चेंज करता है। ठीक है, वो लेकिन उसका जो मेन वजह होता है वो होता है स्पीड। ठीक है, स्पीड की वजह से जब लाइट जो है अपनी एक ओरिजिनल पाथ को जो चेंज करेगा, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाउ एक आइडिया हाउ फास्ट और हाउ स्लो हाउ दिस चेंज हैपन्स। ठीक है, कितना जो है लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से डिवेट होगा, डाइवर्ट होगा, वो उसका जो आइडिया हमें देता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली आप याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें इस चीज़ का आइडिया देती है कि जो लाइट है अपनी ओरिजिनल पाथ से जब ये दूसरे किसी मीडियम के इंटरफेस पर आती है तो ये कितना अपना पाथ जो है उसको चेंज करेगी, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरी बात जो है हमने इंट्रोड्यूस करवाया था आपसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने जो दूसरा लॉ पढ़ा था, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमने कहा था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बात का आपको पता होना चाहिए था। सो आगे बढ़ते हुए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया होते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं हमारे पास एक मीडियम है, जैसे सबसे पहले आप एयर देखो या वैक्यूम देखो, दोनों में बहुत सारा फर्क है, दोनों में बहुत सारा फर्क है एयर और वैक्यूम में। ठीक है, अगर हम देखेंगे नॉर्मली द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में देखा जाए इट्स एक्चुअली 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब आप एयर में देखोगे, एयर में हमारे लाइट की जो स्पीड है दैट्स 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेरिएशन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर। बट आपके लिए हम मान लेते हैं कि हम इसको सेम जो है कंसिडर कर लेते हैं दोनों केसेस में, चाहे वो एयर हो चाहे वो क्या हो, वैक्यूम हो, और इस सब को हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लिए। इस स्पीड को हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है मान लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम जो है, अगर हम इसमें देखेंगे कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, और हमने ऑलरेडी मान लिया है कि इसका अप्रोक्सीमेट हमने किया है वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन बात ऐसी बनेगी जब हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम वाटर से जाएंगे, हम एयर से जाएंगे इनटू वाटर, एयर से हम जा रहे होंगे लाइट को लेकर के वाटर में जाएंगे। ठीक है, या एयर से हम जाएंगे किसमें, गिलास में जाएंगे। ठीक है, या गिलास से हम वाटर में जाएंगे, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उस वक्त लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, हाँ, अब ये बात ऐसी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ खास किस्में भी हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, जिसमें हम लिखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और याद ये बात भी आप रखिएगा कि कभी कभार यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। इंडाइस जो है ये इसका प्लूरल होता है, किसका, इंडेक्स का प्लूरल होता है। ठीक है, तो अब बात हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम करेंगे नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें जनरली आपको ट्रीट करना है, लाइट जा रही है एयर से जा रही है किसी भी दूसरी तरह के मीडियम में, उसको हम सीधा बोलते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और उसके बाद जब लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे अपार्ट फ्रॉम एयर, अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम मैं बात कर रहा हूं, अगर लाइट जो है वो गिलास से जा रही हो, किस में जा रही हो, वाटर में। ठीक है, तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो नॉर्मली हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर लाइट जा रही है कहां से, गिलास से जा रही है किसमें, वाटर में, तो हम यहां पर लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी जब लाइट जा रही है किससे, गिलास से, कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, ठीक है, उस वक्त का इसका कोई वैल्यू बनेगा, वो हम बताएंगे कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर वाटर से जा रही होगी लाइट किसमें, गिलास में, तो आपने लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास, ठीक है, वाटर से जा रही है कहाँ लाइट, गिलास में जा रही है, ठीक है, आई बात समझ। हाँ, तो इसके अलावा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम दूसरी जो चीज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब सीधा लाइट कहां से जा रही होगी, एयर से जा रही होगी, ठीक है, एयर से जा रही है किसी मीडियम में, ठीक है, और इसको हम ये ऐसे मेंशन नहीं करते होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एयर से जा रही है गिलास में, एयर से जा रही है लाइट कहां पर, गिलास में, हम सीधा लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं होती है कि किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पर एयर जो है इसको हम ऑलरेडी जो है मान लेते हैं एज एब्सोल्यूट। नॉर्मली लाइट जो ट्रेवल करती होती है कहां पर, एयर में, जो इसका मेन मीडियम होता है वो क्या होता है, एयर होता है या वैक्यूम होता है, मैंने कहा वेरिएशन है, एयर में वैक्यूम है, लेकिन फॉर कंसिडरेशन हमने इनको सेम माना है, ठीक है, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पर कोई आइडिया नहीं लगेगा। और साथ में ये बात है कि इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या मानते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और दूसरी बात जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी पता है, ये क्या क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये यूनिटलेस है, क्योंकि ये रेशो ऑफ प्योर क्वांटिटीज होता है, ठीक है, रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज होता है, तो उसमें हमारा जो वैल्यू बनता है वो बनता है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी, लेट्स सपोज कि हमने यहां पर रखा है एयर, एयर से लाइट जा रही है, ठीक है, एयर से लाइट जो है वो जा रही है किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो हमने देखा कि लाइट जो है ये बेंड करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए लाइट जो है क्या करती है, बेंड करती है, और उसका मेन वजह क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, वो होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट खुद किस चीज पे डिपेंड करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, किस पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। और साथ में ये बात भी याद रखिएगा, जो लाइट आप यूज करते हो, उस लाइट के लिए जो लाइट आप यूज करते हो, वो उस लाइट की जो वेवलेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है, कौन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का, मतलब जो लाइट एक मीडियम से जाएगी दूसरे मीडियम में, ठीक है, उसमें कितनी डिविएशन होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब हम लाइट को नॉर्मली मान के चलते हैं, ठीक है, आई बात समझ रहे। तो जिस मीडियम का, आप याद रखिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो समझ लीजिए उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। जहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हुई, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा ये कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। जितनी चीज डेंस होती है तो इसका मतलब ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस यानी लाइट को हिंड्रेंस ज्यादा होगी चलने में, तो उस वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन जो है आप पहले सुन लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। लेट्स सपोज कि मेरे पास एंगल्स बहुत सारे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो है, मैं आपको एंगल्स दूंगा, ठीक है, आपको एंगल्स देख करके मुझे बताना है कि किस में ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में दूंगा, ठीक है, आप बताना कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, किस में स्पीड जो है सबसे ज्यादा कम होगी, ठीक है, या सबसे ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है, वो बात आपने बतानी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है, दूसरा एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, ठीक है, तीसरा एंगल जो है वो मेरे पास है 60 डिग्री का, और फोर्थ एंगल जो है वो है मेरे पास 75 डिग्री का। आपको अंदाजा लगाना है इसमें, मुझे आप एक एक करके बताइए, ठीक है, वीडियो पॉज करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके आप मुझे बताइएगा कि वीडियो पॉज करके मुझे आप बताइएगा कि किस में ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तीनों क्वांटिटीज का आपको अंदाजा लगाना है। वीडियो पॉज करिए और फिर देखिए। जो क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक पर्टिकुलर मीडियम में, पर्टिकुलर मीडियम जरूरी नहीं है, एक डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमारा कोई वास्ता नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज है एंड 75 डिग्रीज, ठीक है। आपने क्या पता लगाना था, आपने कहना था कि किस में जो है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है,
या ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, और म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो अब मैं जो सवाल आपके लिए पेस्ट किया हूँ वो ये है कि आपने स्पीड ऑफ लाइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके अलावा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है उसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, यानी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ कम होगी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ठीक है। देखिए जब 30 डिग्रीज का एंगल बनेगा उस वक्त का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। 30 डिग्रीज का जो एंगल बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। यानी हमने सबसे पहला जो ऑप्शन बनेगा, और पहले क्वेश्चन का जो पहले पार्ट का जो आंसर आएगा, अगर हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। इसमें ज्यादा वेरिएशन हमने रखा ही नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था। उसके बाद जो है ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो उसका उल्टा होता है, ठीक है, यानी जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, ठीक है। सो यू मे राइट द सेकंड वन में आपने ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका मतलब इसका उल्टा होगा, इट इज डी, सी, बी एंड ए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे आप लोगों को। आगे बढ़िए, तो तीसरी चीज जो है उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है,